Hello बच्चों, let's read the question. The question says Cornelis van Niel studies words based on. कॉर्नेलिस वेन नील्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे और कुछ डिस्कवरी करी थी। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को, कौन से ग्रुप ऑफ फंगाई, किसी भी ग्रुप ऑफ, कौन से ग्रुप को यूज करके स्टडी करी थी। हमें ये बताना है कि क्या यूज करा था उन्होंने, एक्चुअली किस ऑर्गेनिम्स को यूज करा था। सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए जो कॉर्नेलिस वैन नील ने करे थे। एक्सपेरिमेंट, राइट। अगर हमें ये पता है कि उन्होंने क्या करा था तो फिर हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी एक्सपेरिमेंट। सो क्या एक्सपेरिमेंट करे थे वॉन नील ने। अब इफ वी सी हियर, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने डिस्कवरी करी थी। किस चीज की डिस्कवरी करी थी अगर हम ये देखें तो व्हाट ही डिड, उन्होंने लिया था पर्पल बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया उन्होंने यूज करा था, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमें पता चल गया उन्होंने ये यूज करा था। अब इन्होंने इनको क्या करा, इन्होंने ये मान के चला कि जैसे कोई भी और प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं उसी तरीके से पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, बिकॉज ये अपने आप में कैसे है, ग्रीन है नेचर के अंदर, ग्रीन इसका कलर होता है, ग्रीन इसका पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल का, तो ये भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस उस अकॉर्डिंग में इसे भी करना चाहिए, फोटोसिंथेसिस, राइट। इसको भी क्या करना चाहिए, फोटोसिंथेसिस करना चाहिए। सो अब इन्होंने क्या कहा कि CO2 तो इसको प्रेजेंट है इन्वायरमेंट से, क्या प्रेजेंट है, CO2 तो इसके पास है। तो इन्होंने क्या करा, इसने इसको प्रोवाइड करवाया H2S गैस प्रोवाइड कराई। वाटर की जगह, इंस्टेड ऑफ वाटर, H2O की जगह इन्होंने क्या प्रोवाइड करा है, यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड करा है H2S। H2S इन्होंने प्रोवाइड करा। अब H2S और CO2 प्रोवाइड होने के बाद जब पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर ऑब्टेन हुए, जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ग्रीन कोई भी प्लांट के अंदर ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर ऑब्टेन होते, पर्पल के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर आए हैं। रिजल्ट कैसे है कि अब भी क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट अब भी फॉर्म हुआ है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज फॉर्म होता है तो अब भी आया, दैट इज CnH2NO, यहाँ पे अब भी फॉर्म हुआ है। वाटर अब भी रिलीज हुआ है, वाटर अब भी आया, बट डिफरेंस किस चीज के अंदर आ गया यहाँ पे, कि अब यहाँ पे जो हमारा CO2 की रिलीज होता, जो ऑक्सीजन रिलीज होती थी, अब यहाँ पे 2S सल्फर रिलीज हुई है। क्या रिलीज हुआ है, सल्फर रिलीज हुआ है। सो इससे साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूड करा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जो यहाँ पे CO2 है, ये CO2 अब भी रिड्यूस करके क्या बना रहा है, अब भी हमें रिड्यूस होकर, इसने क्या करा, रिडक्शन शो करी, रिड्यूस हुआ, और इसने अब भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन करी है। बट ये जो आ रहा है सल्फर गैस, क्या आ रही है, सल्फर, ये सल्फर एक्चुअली में किसकी है, H2S की है, राइट। बिकॉज इसी के अंदर तो प्रोवाइड करी थी सल्फर, वाटर की जगह सल्फर H2S यूज हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ इसका, और इसने अब रिलीज करी है सल्फर गैस। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अब निकल कर आया इस रिसर्च से, इस एक्सपेरिमेंट से, पॉइंट क्या आया कि जो हमारी रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, जो रिएक्शन है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट पता चला कि CO2 रिड्यूस होता है। क्या होता है, CO2 होता है रिड्यूस, और रिड्यूस किसके अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर CO2 रिड्यूस हो जाता है। और जो वाटर है, वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होता है वाटर का, और ये क्या फॉर्म कर लेता है, O2 गैस फॉर्म कर लेता है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इससे एक और पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया है, कि जो अब तक हम सोच रहे थे, अब तक जो साइंटिस्ट मान के चल रहे थे कि जो O2 रिलीज हो रही है वो CO2 की O2 थी, बट ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे O2 रिलीज हुई थी, एक्चुअली में जो यहाँ पे O रिलीज हो रहा है, दिस O इज फ्रॉम वाटर, ये CO2 की नहीं है O2, ये वाटर से रिलीज हो रही है, वाटर का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये O2 रिलीज हो रही है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ से, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिस्कवर करा था कि फोटोसिंथेसिस कैसी है, एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट है, एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, डिपेंडेंट प्रोसेस, राइट। ये सभी के सभी क्या थे, इस एक्सपेरिमेंट के जर्नल, इस एक्सपेरिमेंट की कंडीशन थी, और इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे, रिजल्ट थे, राइट। दीज आर द रिजल्ट हियर, क्या थे, रिजल्ट थे। ये सारी की सारी रिएक्शन था, इससे क्या कंक्लूड हुआ
कि रिएक्शन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 का रिड्यूक्शन होगा, H2O ऑक्सीडाइज होगी, और लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए ही चाहिए। अब बट क्वेश्चन में तो हमसे बहुत सिंपल सा पॉइंट पूछा था कि कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को यूज करा गया था, तो कौन सा ग्रुप यूज हुआ था? दैट इज पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।